Sincere greetings to everyone. Today in this video we are going to discuss some important questions for BA 4th semester English major. इसमें जो सिलेबस है, पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम है, वो ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं. बुक भी मैंने इसमें शेयर की हुई है आपसे, शॉर्ट्स में डाले हुए हैं, बुक का नाम भी वहाँ से मिल जाएगा. लेट अस डिस्कस द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज. सबसे पहले यूनिट 1. Short questions. What is Emerson's central idea in nature? What does Emerson mean by the term nature? The concept of transparent eyeball. The importance of solitude in nature. What does Emerson mean by commodity? How does nature fulfill human material needs? How does Emerson define beauty in nature? What are the effects of natural beauty on human emotions? What role does nature play in teaching discipline? And what does Emerson mean by spirit? For essay type questions, explain Emerson's view of nature as a source of spiritual knowledge. देखिए, कंसेप्ट ऑफ ट्रांसपेरेंट आई बॉल ऐसे टाइप में भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी इंपॉर्टेंट है. ट्रीटमेंट ऑफ ब्यूटी इन नेचर, ये भी दोनों जगह पे आया हुआ है, तो एक ही बार तैयार करना पड़ेगा. रोल ऑफ नेचर एज अ टीचर. How does Emerson challenge traditional beliefs and institutions in this essay? Discuss nature as a foundational text of transcendentalism. Analyze Emerson's view that nature is a symbolic of higher truths. ये spiritual knowledge और ये वाला क्वेश्चन लगभग सेम ही रहेगा. जो फर्स्ट क्वेश्चन है और 7th, इनका आंसर लगभग सेम होगा. Discuss the uses of nature with reference to chapters commodity, beauty, language and discipline. ये केवल कर्सरी पढ़ जाना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. एंड लास्ट क्वेश्चन, नेचर एज अ स्पिरिचुअल गाइड. ये भी सेम रहेगा, फर्स्ट, 7th और लास्ट का आंसर सेम रहेगा. नाउ फॉर यूनिट 2, द 5 boons ऑफ लाइफ बाय मार्क ट्वेन. वट 5 गिफ्ट्स या बून डज द फेरी ऑफर द यूथ? सेंट्रल थीम सबका करना है. Analyze the fairy's role as a symbol of wisdom. Why is the 5 boons of life considered a fable and what moral does it impart? इसमें तीनों क्वेश्चन देखो सेम कवर हो रहे हैं. आयरनी इन द एसे एंड क्रिटिक ऑफ ह्यूमन नेचर, तो ये सभी का आंसर सेम रहेगा. नेक्स्ट चैप्टर, द गिफ्ट ऑफ मजाई बाय ओ हेनरी. हु वर द मजाई एंड हाउ डज ओ हेनरी कंपेयर जिम एंड डेला? द मेन थीम या थीम ऑफ सेल्फलेस लव, दोनों का आंसर सेम. ड्रामेटिक आयरनी, इसमें क्या है? कैरेक्टर ऑफ डेला एंड जिम, ये इंपॉर्टेंट है. सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल. एंड द लास्ट क्वेश्चन, द सिम्बॉलिज्म ऑफ डेलाज हेयर एंड जिम्स वॉच. ये लगभग थीम जैसा ही रहेगा, तो अगर आप एक बार थीम अच्छे से कर जाएंगे तो आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं. तो सभी का थीम अच्छे से आप करके जाएंगे. नेक्स्ट, रिस्पेक्टेबल वुमेन बाय केट चॉपिन. इसमें भी सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल. व्हाट रोल डज सेल्फ कंट्रोल प्ले इन द स्टोरी? वुमेन्स इनर कॉन्फ्लिक्ट, रोल ऑफ गवर्नेल, पोर्ट्रेयल ऑफ मैरिज या चॉपिन्स फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन द स्टोरी. यही इसके क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट आपका यूनिट 3 स्टार्ट हो जाएगा. इसमें पोएम्स हैं. द फर्स्ट पोएम रिटन बाय एमिली डिकिंसन, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट. ये बहुत सुंदर पोएम है, इसका वीडियो भी चैनल पे डला हुआ है. हु आर द पर्पल होस्ट? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफीटेड डाइंग सोल्जर या टाइटल का सिग्निफिकेंस. पैराडॉक्स इन द पोएम या पोर्ट्रे विक्ट्री एंड डिफीट. एक्सप्लेन द पोएम्स मोरल और फिलोसॉफिकल मैसेज. और लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, थीम ऑफ दिस पोएम. नाउ द नेक्स्ट पोएम बाय एमिली डिकिंसन, होप इज़ द थिंग विद फैदर्स. इसका वीडियो भी चैनल पे डला हुआ है. सिग्निफिकेंस ऑफ द बर्ड मेटाफर, सेंट्रल मैसेज या थीम, दोनों का आंसर सेम है. हाउ डज द पोइटेस डिस्क्राइब होप इन द पोएम? रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी, यूनिवर्सल होप, पोर्ट्रेयल ऑफ होप. देखो सबका आंसर सेम रहेगा. क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों के आंसर्स सेम. नाउ द नेक्स्ट पोएम, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ. हाउ इज डेथ personified in the poem? What does the carriage symbolize? How does the poem describe the stages of life? Role of nature in the poem? What do the gossamer and tulle symbolize? How is time depicted in the poem? And the last question, the central message of the poem. Now unit 3, Walt Whitman. सबसे पहली पोएम अ ग्लिम्स.
Main theme, how does the poem reflect ordinary life? How does Whitman depict love in the poem? And the significance of imagery. Next poem by Walt Whitman, A Song. Central theme, how does Whitman describe the love of comrades? What is meant by indissoluble continent? Democratic vision, idea of ideal society, democracy. सबके आंसर्स सेम रहेंगे, सेंट्रल मैसेज भी सेम है. नेक्स्ट पोएम बाय वॉल्ट विटमैन, अमंग द मल्टीट्यूड. What are secret and divine signs? Explain faint indirections. Who does the speaker perceive among the multitude? The democratic vision, theme, views on love and companionship. ये सारे क्वेश्चंस इस पोएम के इम्पॉर्टेंट हैं. नेक्स्ट आपका यूनिट 4 स्टार्ट हो जाएगा, ओल्ड मैन एंड द सी. इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में, हु इज सेंट यागो? What themes dominate the story? What does the marlin symbolize? How does Santiago kill the great marlin at the end? What is the role of the sea? Sea is the almost a living character in The Old Man and the Sea. दोनों का आंसर सेम रहेगा. Explain how it determines the course of the novel. Same answer. Describe Hemingway's portrayal, picture of Santiago's relationship with the sea. ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और देखो आंसर कईयों के सेम हैं. नेक्स्ट, हाउ डज हेमिंगवे इम्प्लाई दैट सेंट यागो इज अ क्राइस्ट लाइक फिगर? ये देखो सेम है, सेंट यागो इज अ क्राइस्ट लाइक फिगर. डिस्कस रिलीजियस सिम्बॉलिज्म का भी आंसर सेम रहेगा. मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड. डिस्कस द ओल्ड मैन एंड द सी एज अ ट्रेजेडी. ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 9 ऑनवर्ड्स लॉन्ग आंसर्स हैं. The Old Man and the Sea as an allegory of man's life on earth. Yeah, in The Old Man and the Sea, Hemingway managed to tell the story of a man on his own that is a parable of all humans. Describe the relationship between Santiago and Manolin. These are all the important questions for Unit 4. आपका जो सिलेबस है वो ऑलरेडी चैनल पर डला हुआ है. 4 यूनिट्स हैं और इसमें जो पेपर पैटर्न है मैं दोबारा बता रही हूँ. स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 4 शॉर्ट नोट्स इन क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो शॉर्ट नोट्स आएंगे. 6 गिवन होंगे, उनमें से आपको कोई भी 4 करने होंगे, सेलेक्टिंग 1 फ्रॉम ईच यूनिट. क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 ऐसे टाइप क्वेश्चंस रहेंगे. इंटरनल चॉइस आएगी और हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का होगा. तो 5 क्वेश्चंस इन ऑल, 14 मल्टीप्लाई बाय 5, 70 मार्क्स. और आपका जो पेपर किस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है उसका वीडियो भी चैनल पे डाला हुआ है. वीडियो अटेम्प्टिंग इंग्लिश एग्जाम द राइट वे इस नाम से है, तो आप इसको देख लीजिएगा. आपका पेपर अच्छा होगा. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. और फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. I'll try to answer your confusions, your doubts, your queries. All the best for your exam. Thank you for watching the video. Have a nice day.